覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to a brand new episode of Super Power Battle Explained। तो आज हम मार्वल की सुपर विलेन थैनोस, मैनगॉक, नल एंड डोरमामू की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कौन होगा इस बैटल का विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। Shut up, God! I'm talking now. बात करें मैनगॉक के बारे में तो वो हेड ऑफ बिलियन बींग्स की फिजिकल इंcarnation है। मैनगॉक को पावर्स मिस्टिकल एंड साइनिक एनर्जीज के थ्रू मिलता है। उसके पास वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसने बड़े आसानी से थॉर को ओवरपावर कर दिया था। उसकी स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस एक नॉर्मल एसगार्डियन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा इनहैंस्ड एंड फास्ट है। मैनगॉक की बॉडी एक एसगार्डियन गॉड से भी ज्यादा ड्यूरेबल है। उसने सन श्रेडर की एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया है, जिससे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैनगॉक की बॉडी फटीग टॉक्सिन्स को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करती, इसी वजह से मैनगॉक की स्टेमिना लिमिटलेस है। उसके पास सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर होने की वजह से वो अपनी वुंड्स एंड इंजरीज को बहुत जल्दी हील कर सकता है। मैनगॉक को हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है। मैनगॉक के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड सीन एम्पावरमेंट। इसके अलावा मैनगॉक कुछ हद तक मैजिक एंड मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैनगॉक को पनिशमेंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मैनगॉक ने अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज करके 4 वॉरियर को एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इटर्नल फ्लेम्स को लिफ्ट किया था, लावा को अपने हाथों में लेके हवा में फेंका था। थॉर ने जब उसकी तरफ म्योनिर फेंका था तब उसने म्योनिर को पंच मार के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी थॉर की तरफ फेंक दिया था। उसने बाइफोर्स ब्रिज को तोड़ा था। एसगार्ड की मोस्ट पावरफुल वेपन कैनन बोल्ट को यूज करके आसानी से आर्मी ऑफ एसगार्डियन को डिफीट किया था। थॉर की टॉर्नेडो स्ट्राइक को इजीली विथस्टैंड किया था। अवेंजर्स की माइटी ब्लोज के साथ साथ आयरन मैन की फुल्ली पावर्ड यूनिवियम को विथस्टैंड किया था। एंड मैनगॉक ने थॉर को बच्चों की तरह धोया था। इसके अलावा वो ओडिन विथ ओडिन फोर्स को भी बीट कर चुका है। और तो और ओडिन ने ये भी कहा था कि मैनगॉक के अगेंस्ट बैटल के दौरान वो मरते मरते बचा था। I used the stones to destroy the stones. You could not live with your own failure. I know what I must do. I am inevitable. बात करें थैनोस के बारे में तो अपनी टाइटेनियन इटर्नल फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, हीलिंग फैक्टर, इमॉर्टलिटी, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। वो इम्यून है ऑल नोन डिजीज एंड इन्फेक्शन से। इसके अलावा वो एजिंग इफेक्ट से भी इम्यून है, दैट मींस वो एज नहीं करता। बात करें थैनोस की कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में तो उसके पास मैटर मैनिपुलेशन, मैटर कंट्रोल, एनर्जी अब्जॉर्प्शन, मैनिपुलेशन एंड प्रोजेक्शन की एबिलिटी है। टेक्नोमिस्टिकल चेयर से मेंटली कनेक्ट रहने की वजह से वो पावरफुल फोर्स फील्ड, एनर्जी शील्ड्स एंड बैरियर्स को जनरेट कर सकता है। थैनोस एक पावरफुल टेलीपैथ भी है। कुछ साइनिक एबिलिटीज की वजह से वो इनवल्नरेबल है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ साइकिक अटैक से। वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है एंड एक बार उसने हल्क की माइंड को कंट्रोल किया था एंड ड्रैक्स की माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। थैनोस सुपर जीनियस है। उसके पास वर्चुअली हर एक चीज का नॉलेज है, जैसे कि मिस्टिकल लॉर एंड एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा थैनोस एक स्किल्ड अनआर्म्ड कॉम्बैटेंट भी है। थैनोस ने अपनी स्किल्स, पावर्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज को यूज करके एंग्री हल्क की अटैक्स को विथस्टैंड करने के साथ साथ डिफीट भी किया था। थॉर को ब्रूटली इंजर्ड करके डिफीट किया था। सिल्वर सर्फर को डिफीट किया था। उसने एफर्टलेसली कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म को सिंगल स्ट्राइक से डिफीट कर दिया था। ओडिन के अगेंस्ट बैटल किया था और ओडिन के अटैक्स को सर्वाइव भी किया था विदाउट गेटिंग एनी सीरियस इंजरी। लेकिन एट द एंड थैनोस हार गया था। थैनोस ने गैलेक्टस को हार्म किया था एंड एनर्जी ब्लास्ट से दूर फेंक दिया था। इसके अलावा थैनोस ने पूरे अवेंजर्स को डिफीट भी किया था। तो नो डाउट थैनोस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है मार्वल यूनिवर्स का। I am Null, God of the Void, Slicer of Worlds. Everyone will burn. And you will watch. बात करें नल के बारे में तो वो एक्चुअली एक प्रिमोडियल गॉड ऑफ डार्कनेस है और अपनी यूनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है कई सारे सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड पावर्स को। पहले बात करें उसकी इक्विपमेंट्स के बारे में तो उसके पास है सिम्बियोट आर्मर, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज करती है। इसके अलावा उसके पास है ऑल ब्लैक दी नेक्रोस्वर्ड। उसकी स्वॉर्ड नॉर्मली काफी ज्यादा पावरफुल थी, बट एक डेड सेलेस्टियल की कॉस्मिक पावर्स की यूज करके उसने अपनी नेक्रोस्वर्ड की पावर्स को और भी ज्यादा इनहैंस्ड किया था। बात करें उसकी बेसिक पावर्स के बारे में तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस। इसके अलावा उसके पास कई सारे सुपरनेचुरल पावर्स एंड एबिलिटीज है। वो सिम्बियोट को क्रिएट, कंट्रोल एंड डोमिनेट कर सकता है। डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ऑरा एंड ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अपनी शेप को ऑल्टर कर सकता है। किसी भी वुंड्स एंड इंजरीज को रैपिडली हील करने के साथ साथ अपनी कटे हुए लिम्स को रीजेनरेट कर सकता है। बट हाँ, अपनी कटे हुए लिम्स को रीजेनरेट करने में उसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा नल ड्रैगन लाइक विंग्स मैनिफेस्ट करके फ्लाई कर सकता है, टाइम स्ट्रीम को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे सर्वाइव करने के लिए खाना पीना या फिर सोने की जरूरत नहीं
है। सिर्फ यही नहीं, उसके पास इमॉर्टलिटी है। वो 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी वो तब तक लाइफ स्पेंड कर सकता है जब तक उससे भी ज्यादा कोई पावरफुल बीइंग उसे मार ना दे। और वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है। उसकी दो मेजर वीकनेसेस है, एक है लाइट और दूसरा है उसकी सेलेस्टियल कनेक्शन। नल की मोस्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग पावर्स हेडलेस सेलेस्टियल की बॉडी से सप्लाई होता है, और जब वैल्किरीज ने हेडलेस सेलेस्टियल से नल की कनेक्शन को तोड़ दिया था तब नल की मेजोरिटी ऑफ पावर्स डिक्रीज हो गई थी। नल कॉमिक्स में कई सारे पावरफुल फीट्स को परफॉर्म कर चुका है, जैसे कि अगर मैं बात करूं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो उसने एक सेलेस्टियल को जान से मार दिया था, एक इंटायर आर्मी ऑफ गॉड्स को स्लॉटर एंड डिफीट किया था, सिल्वर सर्फर को ओवरपावर किया था, सेंट्री को ओवरपावर करके मिड एयर में बीच से फाड़ दिया था। इसके अलावा नल थॉर विद ओडिन फोर्स को भी डिफीट कर चुका है। बात करें नल की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो उसने सिल्वर सर्फर के एनर्जी ब्लास्ट को विथस्टैंड किया था, एक प्लेनेट साइज एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया था, और तो और नल बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी सर्वाइव कर चुका है। उसकी टेलीपैथिक पावर्स इतना ज्यादा इनहैंस्ड है कि जीन ग्रे भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। उसकी कॉम्बैट स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि वो थॉर विद ओडिन फोर्स को भी आउटस्पीड कर चुका है। बात करें नल की सिम्बियोटिक पावर्स के बारे में, तो वो अपनी शैडो से सिम्बियोट क्रिएट कर सकता है, हाइव माइंड की थ्रू सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है, एंड गॉड ऑफ सिम्बियोट होने की वजह से अदर सिम्बियोट्स को इजीली मार भी सकता है। हाइव माइंड को यूज करके नल अपनी सिम्बियोट्स की आंखों से देख सकता है, उनको फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, एंड इवन उनकी इमोशन को फील भी कर सकता है। इसके अलावा नल चाहे तो दूसरी लिविंग बीइंग्स को सिम्बियोट से मर्ज करके कंट्रोल कर सकता है, और कॉमिक्स में वो सेलेस्टियल्स तक को कंट्रोल कर चुका है। सो यस, नल एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रिमोडियल गॉड था। Your journey ends here. बात करें डोरमामू के बारे में, तो वो ऑलमोस्ट एक इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इमॉर्टल बीइंग है। उसके पास है अवेंजर्स को ओवरपावर करने वाली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉम्बैट स्किल्स। डोरमामू पोजेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिकल एनर्जी एंड एबिलिटीज को। वो कास्ट कर सकता है इनकैलकुलेबल पावरफुल स्पेल्स को, जैसे कि वो स्पेल कास्ट करके पावरफुल सुपर हीरोज को बैनिश कर सकता है। इसके अलावा डोरमामू एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन, इंटर डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, पोर्टल ट्रांसपोर्टेशन, एलिमेंटल कंट्रोल, समनिंग, एनर्जी मैनिपुलेशन, साइज अल्टरेशन, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, रियलिटी वार्पिंग, रिजरेक्शन एंड इवन टाइम ट्रेवलिंग जैसे एबिलिटीज को यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, टाइम ट्रेवल करते वक्त डोरमामू की मिस्टिकल पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। डोरमामू के कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि डार्क डायमेंशन के बाहर डोरमामू की पावर्स काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है, और मिस्टीरियम जो कि एक पावरफुल एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज से बनी एक मटेरियल है, जिसे यूज करके डोरमामू को आसानी से डिफीट या फिर बैनिश किया जा सकता है। अब कॉमिक्स के अंदर डोरमामू की काफी सारे पावरफुल फीट्स है, जैसे कि डोरमामू ने कहा था कि वो पूरे यूनिवर्स को शेक कर सकता है। उसने मार्वल अर्थ को डेड प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उमर एंड मोडो को अपनी सिंगल अटैक से डिफीट किया था। मेफिस्टो ने कहा था कि डोरमामू थॉर, बॉल्डर एंड इवन पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डोरमामू ने द सब्सटेंस ऑफ इटर्निटी को डिसइंटीग्रेट कर दिया था। इसके अलावा डोरमामू इंटर यूनिवर्स को अपनी खुद की इमेज में रिक्रिएट भी कर चुका है। तो यस, डोरमामू बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड है मार्वल यूनिवर्स का। तो गाइस, एज यू ऑल नो, ये चारों सुपर विलेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर वेल नोन एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन्स में आते हैं। लेकिन अगर ये चारों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो कौन होगा विनर, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बैटल बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन थैनोस यहाँ पे आई थिंक सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि डोरमामू अपनी मिस्टिकल एबिलिटीज से थैनोस की फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड पावर्स को एंड तक पुश कर सकता है। मैनगॉक ने ओडिन को डिफीट किया था, जिस ओडिन ने थैनोस को हराया था। वही नल कैजुअली सेलेस्टियल्स को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखता है। तो यस, थैनोस पहले नॉकआउट हो जाएगा, और यहाँ पे आके इन तीनों की बैटल और भी ज्यादा डेडली होता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैनगॉक नल एंड डोरमामू की लिमिट्स को एंड तक पुश करने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि डोरमामू मैनगॉक को अपनी मिस्टिकल एबिलिटीज से ट्रैप कर सकता है, एंड इवन चाहे तो मैनगॉक की साइनिक पावर्स को छीन भी सकता है। वही नल अपनी नेक्रोसॉर्ड एंड सुपरनेचुरल पावर्स लाइक डार्कनेस मैनिपुलेशन से मैनगॉक को डिफीट कर सकता है। लेकिन हाँ, मैनगॉक से इन दोनों की बैटल डिबेटेबल है, जिसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैनगॉक नॉकआउट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल दो विलेन डोरमामू वर्सेस नल के बारे में। थैनोस एंड मैनगॉक को डोरमामू अपनी डायमेंशन के बाहर डिफीट कर सकता है, लेकिन नल इज बिल्ड डिफरेंट। नल के पास अपनी खुद की सिम्बायोटिक आर्मी एंड नेक्रोसॉर्ड है, वही डोरमामू के पास मिस्टिकल एबिलिटीज के साथ साथ फ्लेम ऑफ द फॉल्टिन है, जिसे वो सेलेस्टियल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल ने सेलेस्टियल्स को मारा था, वही डोरमामू ने इटर्निटी को ब्रूटली इंज्यूर्ड कर दिया था। दोनों ही इमॉर्टल है, लेकिन यहाँ पे आके डोरमामू आई थिंक हार जाएगा। अपनी डायमेंशन से बाहर निकलने के बाद उसकी मैजिकल एबिलिटीज लिमिटेड हो जाता है, वही नल की ऐसा कोई भी वीकनेस नहीं है, और ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड डेफिनेटली पावरफुल इनफ है डोरमामू को सीरियसली इंज्यूर्ड करने के लिए। तो यस, नल इस बैटल में विक्ट्री
मिस्टीरियस इमर्ज्ड होगा विथ हाई डिफिकल्टीज। लेकिन अगर डोरमामू नल को किसी तरह अपनी डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर पाए तो नल के जीतने के चांसेस बहुत ही लो है, या फिर कहे डोरमामू विनर होगा। तो गाइस बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो में मैंने कुछ ओल्ड रिकॉर्डिंग्स को यूज किया है, लेकिन मैं आगे की वीडियोस में लेटेस्ट कॉमिक स्कैन्स एंड नए रिकॉर्डिंग के साथ ब्रांड न्यू सुपर हीरोज की वर्सेस बैटल एंड Q&A एपिसोड्स अपलोड करता रहूंगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना। मिलते हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। टेक केयर एंड सी यू सून।